दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति का ये लेक्चर नंबर 5 है और ग्राफ का ये दूसरा लेक्चर है और ग्राफ इसमें आज खत्म भी करेंगे। ग्राफ से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ और साथ ही साथ ग्राफ से गति के समीकरण का निगमन करने वाले दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है आपके लिए, जिसमें आप लोग ग्राफ से रिलेटेड छोटी छोटी चीज भी एकदम जान जाएंगे। पहला वीडियो जिसने नहीं देखा है ग्राफ से रिलेटेड वो देख ले, आपके ग्राफ से सारे कंटेंट, सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे बड़े आराम से। और ग्राफ से जो भी क्वेश्चन आता है, जैसा भी क्वेश्चन आता है, वो बड़े इजीली तरीके से आप उसको कर लेंगे। तो ग्राफ एक बार जरूर देखें, पहला वीडियो आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेग समय ग्राफ। सबसे पहले समझेंगे वेग समय ग्राफ होता क्या है। ये वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं इसको, और साथ ही साथ इसको वीटी ग्राफ भी कहते हैं। याद रखना, नॉर्मली क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ कहते हैं। देखो बेटा होता क्या है वेग समय ग्राफ, पहले ये समझो। जैसे देखो ये क्या है बेटा, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। जब हम एक्स अक्ष से समय को, एक्स अक्ष से समय को रिप्रेजेंट करें और वाई अक्ष से वेग को रिप्रेजेंट करें, तो यहां पे उपस्थित ये जो ग्राफ होगा बेटा, इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ। क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। आइए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसकी प्रवणता क्या होती है, इसकी प्रवणता क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो बेटा, ये नॉर्मली मैं ग्राफ बनाया एक, है कि नहीं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस, ये टाइम के लिए हो गया ग्राफ, सेकेंड में मेजर करेंगे। ये वेलोसिटी के लिए हो गया, वेग के लिए मीटर पर सेकेंड में मेजर करेंगे, है कि नहीं। जैसे बेटा होता क्या है, सपोज करो कोई एक जीरो से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, इसका वेग ये है ना, समथिंग ये। तो जो स्लोप होता है बेटा, जो प्रवणता होती है इसकी, जो स्लोप होगा, जो ये थीटा होगा जो, ये होता क्या है समझो। जो आपने पढ़ा है स्लोप के लिए y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1, है कि नहीं। यहां पे देखो y2 का मतलब क्या हुआ, समथिंग ये कहां से चलना, u वेग से चलना प्रारंभ की, कुछ टाइम बाद इसका वेग बदला कि नहीं बदला, नॉर्मली क्या बदला, वेग बदला बेटा। तो प्रारंभिक वेग हम चाहे तो इसको प्रारंभिक वेग u से लिख दो और अंतिम वेग v से लिख दो, और समय क्या है, समय का परिवर्तन t2 माइनस क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा। चाहे तो नॉर्मली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v2 माइनस v1 अपान में t2 माइनस t1, है कि नहीं। या तो इसी को हम डेल्टा v अपान में डेल्टा t लिख सकते हैं, और ये क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो याद रखेंगे, तो याद रखेंगे बेटा, वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है, त्वरण होती है। ये समझ में आया कि नहीं आपको नॉर्मली। देखो एक कॉन्सेप्ट और यहां पे सीखना, सबसे मेनली क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं इसको, वेग समय ग्राफ को, ये समझो। जैसे ये है बेटा, ये टाइम के लिए हो गया और ये वेग, हम पढ़ते क्यों हैं इसको, ये समझो। जैसे आपने क्या देखा, ये देखा नॉर्मली थीटा के लिए, है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा नॉर्मली इसमें जो है आपने क्या देखा, जो ये एरिया है, कौन सा एरिया, ये एरिया है जो ये है ना, ये एरिया। तो जो डिस्टेंस अगर हमको निकालना पड़ेगा, मान लो डिस्टेंस की बात करेगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट
इतने वेग से मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की नॉर्मली अगर बोला जाएगा। तो हम जो ये एरिया है, कौन सा एरिया है किसका, ये पूरा एरिया कवर किया गया एरिया या घेरा गया एरिया, यही क्या होगी, दूरी हो जाएगी। जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, टोटल जो क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, यही क्षेत्रफल डिस्टेंस यानी दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में नॉर्मली। चलिए आइए कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। टेंजेंट आपको समझ में आई होगी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी होती है, उस पूरी दूरी में जितना क्षेत्रफल आएगा उसी क्षेत्रफल को हम उसकी दूरी निकालते हैं, वही दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल लेंगे तो चीजें हमको आराम से समझ में आएंगी। एक प्यारे प्यारे ग्राफ बना के हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से करते हैं, इसको न्यूमेरिकल से करते हैं, और आपको मैं ग्राफ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वेग समय ग्राफ आपको समझ में आएगा, आप आराम से पढ़ोगे तो चीजों को समझने की कोशिश करो, सब चीजें आराम से पढ़ो, सब सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए ये नोट कर लो आप। चलिए तो बेटा देखो, एक एक लेते हैं, कॉन्सेप्ट है यहां पे क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है बेटा, त्वरण व दूरी ज्ञात करना है आपसे। आपसे त्वरण व दूरी पूछ रहा है। ठीक है, दूरी। चलो देखो ध्यान से, मान लो ये ग्राफ है और ग्राफ ऐसा दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा नॉर्मली, ये टाइम के लिए हो गया, ये वेग के लिए हो गया, वाई के लिए है ना, ये 0 है। ठीक, देखो बेटा समझो मेरी बात को, मान लो ये है, ये है ना, ये मैं नाम दे रहा हूं, मान लो यहां पे 10 है, सपोज ये 5 हो गया, मान लो ये जो है ये 10 है कि नहीं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वेग पूछ रहा है ना, त्वरण पूछ रहा है। अच्छा, अगर मैं त्वरण की बात करूं, नॉर्मली त्वरण की बात करूं, तो स्लोप जो होगा वही त्वरण होगा, है कि नहीं, जो स्लोप होगा इसका वही त्वरण होगा। तो त्वरण के लिए ए बराबर, स्लोप क्या है आपने पढ़ा, y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। तो बेटा यहां देखो y2 कितना है, ध्यान समझो, ये किसके सामने है, 10 के सामने है। y1 कितना है, 0, y की तरफ देखो 0 है। x2 कितना है, ध्यान समझो, 5, और x1 कितना है, 0, है ना। तो कितना आ गया त्वरण, कितना आ गया बेटा, 10/5, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या आ गया, त्वरण आ गया। नॉर्मली ए से बी के लिए त्वरण है ये, है ना, ये किसके लिए है, 0 से ए के लिए ये त्वरण की बात किया है कि नहीं। त्वरण अगर नॉर्मली 0 से ए के लिए हमको दूरी निकालना हो, दूरी दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो बेटा यहां पे देखो दूरी यस बराबर, क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज है कि नहीं है यहां से यहां तक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इधर देखो बेटा यस बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। यस बराबर 1/2, आधार कितना है बेटा यहां से यहां 5, ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक 10, तो कितना 2 पंचे 10, तो यस बराबर कितना आ गया, 25 मीटर। ये किसके लिए दूरी निकल आई, ओ से ए के बीच जब चला ऑब्जेक्ट। अगर यहीं पे आपसे ओ से ए से अगर बी के लिए पूछे, पहले त्वरण पूछ ले, है ना, तो त्वरण के लिए वही प्रवणता, प्रवणता को ही स्लोप कहते हैं, याद रखना बेटा, स्लोप कहते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट करते, याद रखिए।
ए बराबर वही y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। तो बेटा यहां देखो y2 कितना है, अगर ए से बी की बात करें 10, कितना है 10, y1 कितना है 10, x2 कितना है 10, x1 कितना है 5, कितना आया 0/5, कितना है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा समझो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो क्या वेग कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड पर भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर के सामने है, 10 सेकेंड पर भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर के सामने है। वेग क्या बदल रहा है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, 5 सेकेंड के सामने और 10 सेकेंड सामने। तो जब वेग नहीं बदलता तो त्वरण क्या बदलेगा क्या, कहने का मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं नॉर्मली, है ना। लेकिन दूरी तो कुछ ट्रेवल की ना, त्वरण नहीं बदला, त्वरण 0 है, तो क्या दूरी तो कुछ चलेगी। अगर दूरी निकाले किसके लिए, वही ए टू बी के लिए, यहां पे क्या है दूरी के लिए, यस बराबर क्षेत्रफल निकालना है हमको। अच्छा आपको एरिया से क्या पता चल रहा है ये बताओ बेटा, यहां से यहां तक 10, यहां 5, क्या ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो बच्चे यहां समझो ध्यान से, एस बराबर आयत कितना दे रखा है, आयत लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो बच्चा यहां पे समझो, यस बराबर लंबाई कितनी दे रखी है 5, चौड़ाई कितनी है 10, कितना आ गया 50 मीटर। आई बात समझ में। अगर हमसे टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए वो कितना आया था 25 आया था, ये कितना है 50, कितना आ गया 75 मीटर। समझ में आया कि नहीं डिस्टेंस हमको कैसे निकालना है। आइए एक ग्राफ लिए, एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है। मैंने एक वेग समय ग्राफ लिया, क्या लिया बेटा, वेग समय ग्राफ लिया, और इस वेग समय ग्राफ से मैं विस्थापन समय ग्राफ बनाऊंगा, तो समझो भी। मैंने एक वेग समय ग्राफ लिया और इस वेग समय ग्राफ से मुझसे कह रहा है हमको विस्थापन समय ग्राफ समझना है, थोड़ा समझो। हमने वेग क्या लिया बेटा, हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, वेग समय ग्राफ है, ओ से ए गया, फिर ए से बी गया, ठीक। अब आगे देखो, इसे कह रहा है कि इस ग्राफ की सहायता से विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। तो विस्थापन समय ग्राफ के लिए हम करेंगे क्या, पहले मेरी बात समझो। जैसे हमको ये समझना पड़ेगा बेटा कि ये टाइम के लिए है और ये किसके लिए है, वेग के लिए है, सॉरी वेग नहीं विस्थापन के लिए है, मीटर मेजर करेंगे। चलो समझो इसको थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि देखो यहां पे समझो, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, पहले समझो थीटा क्या है, थीटा 90 अंश से छोटा है कि नहीं। अगर थीटा 90 अंश से छोटा होगा, जो वेग होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसी तरह देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ध्यान समझो। यहाँ पे वेग, यहाँ पे वेग इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि वेग पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये किसके लिए था, ओ से ए के लिए था। अगर मैं ए से बी की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है बच्चा, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग 0 है कि नहीं। और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन 0 है, मतलब वेग तो धनात्मक है, पॉजिटिव है, लेकिन एक्सीलरेशन त्वरण क्या है, त्वरण 0 है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब जो इसमें ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस कंडीशन में बनेगा,
समझो क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं टेंजेंट खींचू यहाँ पे तो एंगल थीटा, देखो थीटा क्या है, छोटा 90 अंश है, तो वेग कैसा है, पॉजिटिव है। थोड़ा समझो मेरी बात। और क्या हो रहा है, ये इंक्रीज, देखो ये बदल रहा है कि नहीं, वेग, एंगल बदल रहा है, वेग बदल रहा है, वेग बढ़ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो कैसा है बेटा, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जो विस्थापन समय ग्राफ है ये तो ऐसे ही है कि नहीं। तो ये क्या है, ये विस्थापन समय ग्राफ बन गया केवल इसको देखकर, है कि नहीं। नोट करिए जल्दी से, तो आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल थीटा, थीटा वही है नॉर्मली, बदल नहीं रहा है ना। चलो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा समझेंगे इसको। जैसे मान लो एक छोटा सा ग्राफ हमने लिया, वेग समय ग्राफ का है ये चित्र, ये किसके लिए है, टी के लिए, ये वी के लिए, वेग समय। इसमें क्या कह रहा है, मान लो ये नॉर्मली ये ग्राफ बना है, ठीक है। इससे कह रहा है आपसे ये वी टी ग्राफ था, कह रहा है एच टी ग्राफ बनाइए, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। तो विस्थापन समय ग्राफ के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले ये समझो, ठीक है। क्या देखना पड़ेगा ये समझो बेटा, यहाँ पे आओ आप। अगर मैं यहाँ की बात करूं नॉर्मली, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो बच्चा एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। वेलोसिटी तो इसकी पॉजिटिव है, लेकिन जो वेग है वो घट रहा है। वेग क्या हो रहा है, वेग घट रहा है। इसका मतलब आपने क्या देखा नॉर्मली कि वेग तो पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी घट रहा है। आप देख सो ग्राफ जो बनेगा विस्थापन समय का कुछ ऐसा बनेगा, एंगल देखो क्या है, छोटा है 90 से, है कि नहीं। नॉर्मली ये ग्राफ बन गया। चलिए आगे देखो बच्चा, एक लेते हैं छोटा सा, जिसमें अब एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, टॉपिक बहुत छोटा है, छोटी छोटी चीजों पे हमको बात करनी है इस टॉपिक में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट। चलो देखो यहाँ पे क्या है, हमको लेना क्या है बेटा, हमको लेना है एक ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ से कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा ग्राफ है। अच्छा देखो, एक लिए हम ग्राफ, कुछ इस टाइप का ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन ओ हो गया। देखो मान लो ये ग्राफ, ठीक, ये दिया हुआ है, ये प्लस का 2 दिया है, ये माइनस का 2 है, ये 5 है, ठीक, ये 10 है ना, ये दिया है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ज्ञात करो, ज्ञात क्या करना है बेटा, यहाँ पे ज्ञात करना है दूरी और विस्थापन, दूरी और क्या ज्ञात करना है, विस्थापन, ठीक है। चलिए दूरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मैं नाम दे देता हूँ ए बी और ये इसको नाम दे दूँ सी, ठीक है। चलो ए बी सी, इसको नाम देते हैं डी। आइए देखो बेटा यहाँ पे समझो, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दूरी, क्या चाहिए, दूरी चाहिए। अच्छा दूरी के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम दूरी किसके लिए निकाल रहे हैं, ओ ए के द्वारा चली गई दूरी अगर हमको निकालना है। ये त्रिभुज है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यस बराबर 1/2, आधार कितना है यहां से यहां तक 5, ऊंचाई कितनी है बेटा, ऊंचाई 2 है कि नहीं, ऊंचाई कितनी है इसकी 2, तो ये कितना आ गया, 2 से 2 खत्म, 5 मीटर आ गया। ये किसके लिए है बेटा, ये इसके लिए है। अगर मैं इसकी बात करूं नॉर्मली, किसके लिए, C to B के लिए, है कि नहीं, तो यहां भी जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, नॉर्मली देखो यहां से आधार कितना है इसका 5 है, और दूरी कितनी है 2, 2 से 2 खत्म, कितना है 5, तो जो दूरी आई, दूरी बराबर क्या होता है, जो मतलब ये दूरी पूरी डिस्टेंस जो होती है वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो 5 और +5 बराबर कितना चला, ये 10 मीटर चला, ये दूरी आ गई। आइए विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन कैसे निकालते हैं हम लोग, विस्थापन के लिए बेटा, अगर मैं विस्थापन के लिए इसकी बात करूं नॉर्मली, तो विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, है कि नहीं। अगर विस्थापन निकालें, दूरी निकालें, समझो मेरी बात को आराम से, हमको चाहिए विस्थापन, किसके लिए विस्थापन चाहिए, 0 से A के लिए विस्थापन चाहिए। तो बेटा A के लिए जो विस्थापन होगा, वेग कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय। तो यहाँ पे वेग कितना है 2, समय कितना है 10, कितना आया 5 है समय, कितना आया 2 5 10, प्लस का 10 मीटर, है कि नहीं। अच्छा अगर मैं सेकेंड कंडीशन, ये किसके लिए था बेटा, ये था O से A के लिए विस्थापन। अगर मुझे C से B के लिए चाहिए नॉर्मली, समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा विस्थापन बेटा, यहाँ पे भी जो विस्थापन आएगा वो आएगा माइनस का 10 मीटर, जो कुल विस्थापन आएगा तो प्लस का 10 माइनस का 10 बराबर कितना आ गया 0 मीटर। तो यहाँ पे चीज आपको समझना पड़ेगा नॉर्मली कि भैया यहाँ से हमने चलना शुरू किया, देखो अंत में फिर यहाँ पे ही है। आपने क्या देखा यहाँ पर बेटा, आपने क्या देखा नॉर्मली कि जो ये कंडीशन बन रही है, ये विस्थापन और समय निकालने के लिए, विस्थापन तो जहां से चले वहां फिर से देखो तो 0 के सामने है विस्थापन 0, चाहो तो ऐसे निकाल लो, चाहे तो ऐसे निकाल लो। समझ में आया कि नहीं, आइए इतना आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं मैं। चलिए आप थोड़ा सा त्वरण समय ग्राफ देख लेते हैं, फिर हम लोग गति के समीकरण का निगमन देखते हैं, इससे खत्म करें इसको पूरा भैया। चलिए मतलब मैं टोटली आपको जो समझा रहा था वो एरिया निकालने के लिए समझा रहा था कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को अगर ज्ञात करना है तो हमको ग्राफ में कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए अब मैं आपको गति के समीकरण का निगमन सिखाने चल रहा हूँ। सॉरी थोड़ा सा हम लोग त्वरण समय ग्राफ के लिए देख लेते हैं कि त्वरण समय ग्राफ होता क्या है। बस त्वरण समय ग्राफ में छोटी सी चीज है वो समझना पड़ेगा, बाकी और कुछ होता नहीं त्वरण समय ग्राफ में। देखो त्वरण समय ग्राफ इसको बोलते हैं एटी ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा, एटी ग्राफ, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज समझो, बस छोटी सी बात होती है त्वरण समय ग्राफ, बस इसमें ढेर सारी चीजें नहीं होती हैं त्वरण समय ग्राफ के लिए। ये हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया सेकंड में, ठीक है। यह हमने रिप्रेजेंट किया बेटा किसको, त्वरण को, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, जो स्लोप होता है बेटा, वो क्या होता है सुनिएगा। तो त्वरण का परिवर्तन जो होगा, जो स्लोप होगा थीटा y2 - y1 अपान में x2 - x1।
तो बेटा यहाँ पे जो स्लोप होगा, कहने का मतलब प्रवणता होगी, m होगा, वो क्या होगा, y2 यानी कि a2 माइनस a1 अपान में t2 माइनस t1। और ये होता क्या है बेटा, इसको बोलते हैं जंक। क्या बोलते हैं, जंक। क्या बोलते हैं, जंक। आई बात समझ में। और यहाँ पे m जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, जंक होगी, और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आपको। तो ये जो याद रखना, त्वरण समय ग्राफ की जो प्रवणता होगी जंक होगी। और नॉर्मली ये पूछा कहीं नहीं जाता, बस मैंने आपको बता दिया। और इसका जो मात्रक होगा मीटर पर सेकंड क्यूब, सेकंड की पावर 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 3। ठीक, ये इसका मात्रक हो जाएगा नॉर्मली जंक का। ठीक है, तो ये रही क्लास आपकी त्वरण समय ग्राफ की। आइए बेटा एक काम करते हैं हम लोग अब ग्राफ विधि से गति के समीकरण का निगमन सीखेंगे बड़े आराम से। और कृपया करके आप लोग भी पढ़ते रहिए नॉर्मली, और इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये खत्म कर दें, सॉरी, नोट कर लो इसको। चलो हो गया बेटा, ये सबका खत्म कर दें। चलिए आइए महत्वपूर्ण टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ग्राफ विधि से गति के समीकरण का निगमन देखते हैं। तीनों निगमन देखेंगे, बड़े आराम से सीखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफी विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन। हेडिंग होगी आपकी ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन। चलो बड़े आराम से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, होता क्या है बेटा, एक फिगर से समझते हैं। फिगर तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये वेग समय ग्राफ का एक फिगर है, x y 0। इसका है वेग समय ग्राफ का ये एक फिगर है। ठीक है, ध्यान समझो। मान लो कोई एक वस्तु है जो कि u वेग से गतिमान। अगर u की बात आई बेटा, इसका मतलब u यहां से तो शुरू नहीं होगा 0 से। u की बात आई तो u यहां से कहीं शुरू होगा। u समय बाद सपोज करो इसका वेग है, ये है कि नहीं। और ये कुछ इसका वेग बदलता है ना। वेग कितना, सपोज करो यहां से लेके यहां तक का वेग कितना है बेटा, v है, तो समझो v है। ठीक है, तो भैया अगर ये टाइम के लिए है, सेकेंड में मेजर किया आपने, तो यहां पे जो आया, यहां से यहां तक क्या है, टाइम के लिए है कि नहीं, समझना थोड़ा सा। तो बच्चा अगर ये पूरा v है, ये इतना क्या है, इतना है u। ठीक है, तो ये कितना बचेगा v माइनस u। ठीक है, अब इधर देखो, अगर ये u है तो ये भी u होगा, ये v माइनस v है तो ये भी v माइनस u होगा। आई बात समझ में। ये क्या है, थीटा है बेटा। जो वेग समय ग्राफ का vt ग्राफ की जो प्रवणता होती है, प्रवणता यानी जो स्लोप होती है, वो स्लोप क्या होती है, त्वरण। क्या होती है, त्वरण होती है कि नहीं। और जो स्लोप होगी यानी कि m होगी, ये किसके बराबर होगी, tan थीटा के। और मैंने बताया स्लोप क्या होती है, tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार होता है। तो a बराबर लंब कितना है इसका, v माइनस यू। क्या है, v माइनस यू। आधार कितना है, इतना। अगर t है तो ये भी क्या होगा, t होगा, ये t होगा। इधर आके लेके आओगे तो at बराबर v माइनस यू हो गया। बेटा यहां देखो, इसको इधर लेके चले जाओ तो at
और प्लस का u बराबर v, तो v बराबर क्या आ गया, u प्लस at। यह आ गया क्या, यह आ गया आपका ग्राफीय विधि से प्रथम समीकरण का निगमन। आइए सेकंड, द्वितीय समीकरण का निगमन यहीं सीख लेते हैं, सेकंड का। नॉर्मली देखो मेरी बात समझो, जैसे यहां से चला यहां आया, मैं नाम दे देता हूं इसको a, यहां आया b, फिर देखो इसको नाम दे दे c, इसको नाम दे दे d, है कि नहीं। तो दूरी, सेकंड जो समीकरण है वो दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूरी निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया अगर हमको दूरी निकालनी है बेटा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये आकृति है नॉर्मली इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आकृति का क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ध्यान समझो, दूरी को हम लोग यस से लिख दी, आकृति क्या कह रही है, ओ ए, क्या है, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यहां सबसे पहले देखो ये क्या है, यस बराबर, पहले देखो ओ ए सी डी है, क्या है, ओ ए सी डी है, प्लस फिर क्या है ए प्लस सॉरी ए बी और क्या है सी है। यानी अगर आप देखो तो ये क्या है, आयत है बच्चा, आयत का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये रही बात यहां पर। आगे देखो यस बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो बच्चा यस बराबर आधार, लंब कितना है यहाँ पे ध्यान से देखो t, चौड़ाई कितनी है u, इसके लिए प्लस 1/2, आधार कितना है इसका t, और ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक v माइनस u। इधर देखो बच्चा आप यहां पर यस बराबर, इसको मैं ut लिख दूं प्लस 1/2 और ये t है v माइनस u। अच्छा जहां हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है v बराबर u प्लस at, है कि नहीं। तो यहां पे मैं v बराबर u प्लस at लिख दूं, माइनस में u लिख दूं। देखो u प्लस का u माइनस का कट गया। यस बराबर क्या आ गया, ut प्लस 1/2, t से अंदर गुणा करा दो तो at स्क्वायर। यस बराबर क्या आ गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नोट करो जल्दी से बच्चा लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ये मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है, ध्यान समझो आराम से। चलिए आइए हम लोग तीसरे नियम का, तीसरे समीकरण का निगमन करते हैं बेटा, ध्यान से, इसी से हम लोग करेंगे, इसी फार्मूले से। तो ध्यान समझो बच्चा, यहां सबसे पहले आप समझेंगे ये आकृति क्या बनी हुई है। अगर मैं आपसे बोलूं नॉर्मली ये ठीक, ये थर्ड के लिए करने जा रहे हैं, थर्ड इक्वेशन के लिए। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखो आप, तो कुछ ये जो आकृति बनी है कुछ ऐसी बनी है कि नहीं, कुछ ऐसे बनी है। अच्छा क्या है, ओ है, ए है, बी है, ये डी है कि नहीं। अच्छा ये आपको कैसा दिख रहा है, दो समांतर रेखाएं हैं, एक ओ ए और बी डी, ये समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। ए ओ ये पैरेलल है, समांतर है किसके, बी डी के। और देखो बेटा ए बी ये नॉट पैरेलल है किसके, ओडी के, है कि नहीं। तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है, क्या होता है वो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। आई बात समझ में कि नहीं। ये होता है फार्मूला समांतर चतुर्भुज का। आओ यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली तरीके से। ये मैं खत्म कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए
यहां देखो बेटा ध्यान से, तो आपने यहां पे क्या देखा नॉर्मली, देखो इधर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दूरी, क्या चाहिए, दूरी चाहिए, और दूरी के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आकृति क्या कह रही है, आकृति कौन सी है, ओ ए बी डी में, ठीक है। तो दूरी से यस लिखे हम, आकृति यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बेटा यस बराबर समलंब चतुर्भुज क्या है, यही है, हमने क्या पढ़ा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। देखो यहां पे यस बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, पहले ये समझो, ये है और ये पूरा है, जैसे ये पूरा तो ये पूरा, ये भी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो v प्लस क्या हो गया, u इंटू, यहां देखो बच्चा क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां तक दूरी कितनी है, t है कि नहीं। हमने बेटा पढ़ा क्या है, पहले समझो, यहां पर हमने पढ़ा है a बराबर v माइनस यू अपान टी। अगर मैं यहां से t निकालूं तो v माइनस यू अपान में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा नॉर्मली। तो बच्चे यहां देखो थोड़ा ध्यान से, यहां देखो आप, तो हम t की जगह क्या लिख सकते हैं, तो यस बराबर 1/2 v प्लस यू इंटू, टी की जगह क्या लिख दें, v माइनस यू अपान में क्या a कर दे। तो बच्चा इधर देखो यस बराबर, इसको v प्लस यू और v माइनस यू अपान में क्या है, ये 2a है, इसको इधर लेके चले आओ तो 2a यस हो जाएगा, और v प्लस यू और क्या है ये v माइनस यू। तो बच्चा 2as, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, इसको हम v स्क्वायर माइनस का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इधर लेके चले आओ तो 2as प्लस का u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, हम क्या लिख सकते हैं इसको, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया गति का तीसरा समीकरण। तो अगर आपके ये चीजें समझ में आई थोड़ा बहुत जो भी है नॉर्मली, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज, ये चैप्टर हुआ खत्म, मैं आपको इससे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, आप लोग कमेंट करिएगा किस बुक से न्यूमेरिकल कराया जाए। अब मुझे भी पता नहीं कि कौन बच्चा पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, किन के लिए न्यूमेरिकल लेके आने हैं, क्योंकि अभी जितने पढ़ रहे हो मुझे उनके लिए वीडियो बनाने हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बुक का नाम मेंशन करिएगा, मैं उस बुक से न्यूमेरिकल लूंगा, और एकदम बेसिक से, जैसे कि अभी स्कूल में हम कुछ बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनकी बुक्स में क्या एकदम बेसिक से लेके हार्ड करीब काफी ढेर सारे क्वेश्चन है। तो मैं, अगर आप